हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का क्लास जो है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिकी के फर्स्ट चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसे जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। देखिए, हम लोग भी कोई भी चीज देखते हैं, कोई भी चीज हो देखते हैं तो सबसे पहले हम किसका सहायता लेते हैं, प्रकाश का। बिन प्रकाश के जो है हम लोग कोई भी चीज को नहीं देख पाते हैं। अगर कहा जाएगा कि मनुष्य अंधा है कि नहीं है, तो मनुष्य अंधा है किसके बिना, प्रकाश के बिना। जब तक प्रकाश नहीं आएगा, जब तक प्रकाश हमको नहीं मिलेगा, तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो वही जो है प्रकाश का परिभाषा डिफिनेशन क्या है उससे समझेंगे। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे अभी आप लोग जो बोर्ड पर देख रहे हैं वो प्रकाश की सहायता से ही देख रहे हैं। अगर यहाँ पर प्रकाश न होती तो आप लोग नहीं देख पाते। ठीक, उसके बाद जो है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश तो समझ में आ गया कि किसी भी चीज को देखने के लिए हमें प्रकाश चाहिए। और प्रकाश का स्रोत यानी प्रकाश किस किस चीज से जो है निकल सकता है, उसी को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे टॉर्च से भी निकलता है, उसके बाद लालटेन से भी प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती से निकलता है, तो ये सबको क्या कहेंगे हम, प्रकाश का स्रोत यानी प्रकाश स्रोत कहेंगे। नोट, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। पूछा जाएगा आपसे कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है यानी जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त। वैसे वस्तुएं जिससे प्रकाश नहीं निकलती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि कुर्सी, लकड़ी, चंद्रमा, दीवार। देखो, चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा जो है वो प्रदीप्त नहीं है, अप्रदीप्त है, क्योंकि चंद्रमा के पास खुद अपना प्रकाश नहीं है। अगर एग्जाम में आएगा कि चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त, तो क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का प्रकाश का प्रकीर्णन है, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब हुआ, आप लोग यहाँ फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे सूर्य हो गए और सूर्य से जो प्रकाश हम लोग के पृथ्वी पर आता है वो बहुत चीजों से टकराते हुए आता है। तो इस वायुमंडल में बहुत छोटा छोटा कण है, वही कण जो है सूर्य के प्रकाश से आता है तो उस कण से टकराता है और उस कण से टकराने के बावजूद चारों तरफ विकृत हो जाए, फैल जाता है। जब चारों तरफ फैल जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे और आसान भाषा में समझने के लिए हम पानी पर लेके चलते हैं। जैसे कि कोई गिलास में पानी है और उस पर टर्च मारेंगे तो वो पानी जो है ना थोड़ा थोड़ा प्रकाशित होगा, लेकिन उसी पानी में अगर हम लोग नमक या कोई कण छोटा छोटा मिला दें और उसको मिलाकर तब टर्च मारें तो उसमें प्रकाश पूर्ण रूप से होगा, क्योंकि प्रकाश जो जा रहा है टर्च निकल के तो उस छोटे छोटे कण पर पड़ेगा और उससे वो जो है विकृत होगा यानी प्रकाशित होगा। एक और आसान भाषा है कि जैसे हम लोग खेतों में दवा नहीं छींटते हैं तो पीछे कितना बहुत बड़ा बोतल टाइप का रहता है गीला, उसमें पानी भरा हुआ रहता है और पानी जो है हम लोग क्या करते हैं, इधर से चलाते हैं। जब चलाते हैं तो वो पानी को खींचता है, उसी प्रकार सूर्य के प्रकाश को खींचता है कण और कण से टकराकर फैला देता है। उसी प्रकार वो जो है टंकी से पाइप द्वारा पानी को खींचता है और खींचने के बाद क्या करता है, चारों तरफ फुहारा जैसा फैला देता है। उसी को हम लोग आसान भाषा में बोल सकते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन। वहां जब पानी छीटेगा तो पानी का परिवर्तन, प्रकाश छीटेगा